किसान आंदोलन को लेकर आज 33वां दिन किसान आंदोलन का दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के प्रस्ताव पर आज जवाब देगी सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसानों के प्रस्ताव पर आज सरकार जवाब दे सकती है। किसानों ने कल बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया है। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर आज 33वां दिन किसान आंदोलन का दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के प्रस्ताव पर आज जवाब देगी केंद्र सरकार। आपको बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार ने 40 किसान संगठनों को बातचीत का न्योता भेजा था, जिस पर किसान संगठनों ने आपसी सहमति से कल ये तय किया कि केंद्र सरकार के साथ 29 दिसंबर को बैठक करेंगे। लेकिन साथ साथ अपने 4 एजेंडे भी किसानों ने भेजे हैं। वो 4 एजेंडे कहते हैं कि कृषि कानून वापस लिया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, पराली को लेकर जो कानून बनाया गया है उसे निरस्त किया जाए, यानी कि पराली अगर कोई किसान जलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। किसानों का कहना है कि वो किसान की मजबूरी है। इसके अलावा और भी कई मांगे किसानों द्वारा भेजी गई हैं। अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से आज किसानों के इस प्रस्ताव पर क्या फैसला आता है। कल बातचीत होगी किसानों और सरकार के बीच या नहीं, ये फिलहाल अभी सरकार की तरफ से पता चलेगा। तो ये 4 एजेंडे किसानों की तरफ से अपनी प्रस्ताव में भेजे गए हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर चर्चा हो, एमएसपी पर कानूनी गारंटी के प्रावधानों पर बातचीत हो। इसके अलावा मीटिंग का जो तीसरा एजेंडा किसानों की तरफ से पराली जलाने के दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर भी चर्चा हो। चौथा एजेंडा बिजली कानून 2020 में जरूरी बदलाव पर भी बात होनी चाहिए। सरकार से बातचीत करने को तैयार किसान, लेकिन इन 4 एजेंडों पर ही किसान बातचीत करना चाहते हैं। सरकार को किसानों ने प्रस्ताव भेज दिया है। अब गेंद जो है सरकार के पाले में है। आज हो सकता है साफ हो जाए सरकार 29 तारीख को किसानों के साथ बातचीत करेगी या फिर नहीं। तो क्या कल निकलेगा किसान आंदोलन का समाधान या फिर इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा? तो यहां पर किसानों ने पराली जलाने के मामले को भी अपने एजेंडों में शामिल किया है। दरअसल धान की फसल कटने के बाद पराली जलाने की कई घटनाएं सामने आती हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और ऐसे में कोर्ट की तरफ से पराली जलाना अब गैर कानूनी है और अगर कोई किसान पराली जलाता है तो किसान के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ऐसे में किसानों ने अपने एजेंडे में पराली जलाने के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को भी शामिल किया है और कहा है कि पराली जलाने के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को भी रद्द किया जाए। इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज कौशिक जुड़ चुके हैं। मनोज, अगर बात करें लगातार बढ़ते आंदोलन की, एक तरफ बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन भी लगातार जारी है, यानी किसान अब बातचीत के लिए भी आगे आए हैं और दूसरी तरफ आंदोलन को तेज गति देकर यह भी साबित कर रहे हैं कि आप हमारी बात मान लो, आंदोलन वरना और ज्यादा तेज होगा। जी नंदी जी, ऐसी ही बातें देखने को आ रही कि एक तरफ से किसान जो आंदोलन में दिनों दिन तेजी ला रहे हैं और जो पिछले 2 दिन से और कल जो रणनीति बनाई उसके तहत आंदोलन में अभी और तेजी लाने की उनकी एक नई रणनीति है। और इसके साथ साथ अगर किसानों की तरफ से अगर देखा जाए तो ये बातचीत करने के लिए इन्होंने अपना सरकार का जो न्योता है उसको स्वीकार किया है। और लेकिन इसके साथ कुछ शर्त भी किसानों ने लगाई है। लेकिन अभी देखना यह होगा कि जो शर्त और किसानों का जो आंदोलन है, इन दोनों के बीच में कहाँ कितना तालमेल बैठ पाता है। इसके साथ साथ जो बादली का ढांचा बोर्ड है, यहाँ जो आंदोलन किसानों चल रहा है, इसके तहत आज जो इन्होंने टोल है, जो एमपी टोल यहाँ नजदीक लगता है, उस टोल को आज लगातार चौथे दिन भी फ्री करवाया है। जी नंदिनी। मनोज, किसानों ने टोल को अनिश्चितकालीन के लिए फ्री कराने का आह्वान किया, यानी जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक किसान टोल फ्री करवाएंगे। ऐसे में जो टोल प्लाजा पर बैठे कर्मचारी हैं या जो टोल के मालिक हैं, उनकी तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया है?
बिल्कुल। यहाँ जो केएमपी पर टोल मैनेजर बैठा उनकी तरफ से जो हमने जो उनसे बातचीत की है उसके अनुसार उन्होंने बताया कि उन्हें जो प्रतिदिन जो 5000 करीबन 5000 वाहन यहाँ से निकलते हैं और 5000 वाहन अगर औसत निकाले तो वो अपना 6 लाख रुपए का प्रतिदिन का घाटा बता रहे हैं कि जो केएमपी जो टोल प्लाजा है बागली का जो टोल है उस पर प्रतिदिन 6 लाख रुपए का घाटा उन्हें सहन करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मनोज, जाहिर तौर पर आप चौतरफा दबाव के बीच क्या लगता है कल जो बातचीत होगी या नहीं होगी, अभी फिलहाल सरकार की तरफ से खुलासा होगा इस बात का, लेकिन अभी की परिस्थितियों को देखकर क्या आकलन लगाएं कि कल की बातचीत में क्या कोई समाधान निकलेगा? जिस प्रकार से हमने जो बातचीत जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ोनी उनसे जो बातचीत की है उनका कहना है कि वो जो बातचीत का सिरे है वो उनके शुरू से लेकर और आखिर तक सिर्फ एक ही बात होगी, तीनों कानून जो उनको निरस्त किया जाए, निरस्त करने के बाद ही वह किसानों की कोई बात, सरकार की कोई बात आगे सुनने को तैयार होंगे। फिलहाल जो उनका कहना है कि सिर्फ कानून को निरस्त करने के साथ ही कुछ बातचीत आगे बढ़ पाएगी। अगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन दिया जाता है कि तीनों कानून को निरस्त किया जाएगा और नए सिरे से कोई और कानून बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे में वो सरकार से बातचीत, सकारात्मक बातचीत का जो है उसको कह रही है। जी बिल्कुल मनोज, 33 दिन हो चले हैं सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े को। वहीं ढासा बॉर्डर की मैं बात करूं तो वहां पर भी पिछले 27-28 दिनों से मेरे ख्याल से लगातार किसान डटे हुए हैं। अभी अगर सुबह से अब तक की तस्वीरों की बात करूं तो बातचीत की तरफ से पहली दफा किसानों की तरफ से प्रस्ताव भेजा है सरकार को, तो अब ऐसे में वहां के जो किसान हैं उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, कितने लिबरल वो हैं कल की बातचीत को लेकर, या क्या उनके द्वारा कहा जा रहा है? यहाँ जो किसान ढासा बॉर्डर बैठे हुए सकारात्मक सोच के साथ ही कल कोई बातचीत से कोई हल निकल जाए और किसान अपने घर वापसी कर पाए, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा और यहाँ करीब 1 महीना उनको जो धरना है वो चल रहा है, सड़क के बीचों बीच यहाँ बैठे हैं। इतनी ठिठुरती हुई ठंड में शायद किसान यहाँ अपने आप को मजबूरी में यहाँ बैठने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि जो ठंड है दूसरे खेतों में उनका कामकाज है। तो ऐसे में किसान भी चाहता है कि उनकी जो समस्या है की जो मांग है वह जल्द से जल्द। मनोज, ढासा बॉर्डर के आसपास ट्रैफिक की क्या स्थिति है? ट्रैफिक की अगर यहाँ बात की जाए तो ट्रैफिक के लिए कुछ रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए, क्योंकि इसके आसपास जो छोटे गांव हैं वो दिल्ली को जोड़ने वाले लिंक रास्ते यहाँ से निकलते हैं, और हालांकि जो भारी वाहन है वो यहाँ बिल्कुल जो छोटे रास्ते हैं वहां से भी निकल पा रहे। इसके लिए वहाँ ये गुड़गांव का रास्ता तय करते बड़े वाहन, तो और छोटे वाहन जो है वो गाँव के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ढासा बॉर्डर से जैसा कि मनोज हमें बता रहे थे कि लगातार किसानों का जमावड़ा और ज्यादा बढ़ रहा है और भी हरियाणा के अलावा प्रदेशों से किसान जो है आ रहे हैं, और चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, ढासा बॉर्डर हो, यहाँ पर लगातार किसानों के हौसले हर दिन के साथ और ज्यादा बुलंद हो रहे हैं। और किसानों का एक ही कहना है कि और कोई विकल्प हमें मंजूर नहीं, इन 3 कृषि कानूनों की वापसी के अलावा हम सरकार की और कोई बात नहीं मानेंगे, सरकार को हमारी बात सुननी होगी। एक तरफ किसान अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल दूर दूर तक इन कृषि कानूनों की वापसी को लेकर नहीं दिया गया है। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि जब दोनों ही पक्ष अड़े हैं अपनी अपनी मांगों पर, अपनी अपने फैसले पर, तो क्या कोई समाधान निकलेगा? और अगर समाधान जल्द से जल्द नहीं निकलेगा तो आम आदमी जो इतने दिनों से परेशान है, क्योंकि ये सड़कें ब्लॉक हैं और ट्रैफिक रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक की व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमराई हुई है। हमारे साथ लाजपत जुड़ चुके हैं सोनीपत से, हमारे सहयोगी। लाजपत, इंतजार सिर्फ इसी बात का अब हो रहा है कि सरकार की तरफ से कब किसानों के इस प्रस्ताव का खुलासा हो, सरकार बातचीत के लिए आगे आए और कल जो है जल्द से जल्द समाधान निकले। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर है, हम वहीं पर से ना बिल्कुल किसानों के बीच है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है आपको दिखाएं कि ये धरना जो चल रहा है वहाँ पर आपको दिखा दे भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगातार जो है आंदोलन तेज नजर आ रहा है। और अगर बात करें तो कल की बैठक की बातचीत हमने किसानों से की है और किसानों ने कहा है कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो, वरना यहाँ पर आंदोलन और भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हम कुछ किसान हैं उनसे जान लेते हैं, प्रयास करते हैं बातचीत करने का, क्योंकि लगातार जो बैठक जारी है, बैठक जारी है किसानों की, और कल भी आपकी बैठक है। आपकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि लगातार आंदोलन तेज होता जा रहा है?
हाँ जी, देखिए आप लोगों को सुबह किसानों को रोजा मरोवाली छुट्टी हुई है। क्योंकि अगर उनके पास जमीनें भी रहेंगी तो दूसरे वाले नौबत आ जाए तो किसान लोग हर गाँव से, पंजाब से नहीं बाकी हरियाणा, राजस्थान और केरला से, उत्तराखंड से भी पहुँच चुके हैं। जिसका भी जो भी योगदान आ रहा है, महिला से भी बातचीत कर लेते हैं। किसान आंदोलन है, आप किसान हैं। जी लाजपत, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? लाजपत से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं, जो हमें लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से किसानों का आंदोलन है वो और ज्यादा तेज हो गया है। टोल फ्री अनिश्चित काल के लिए करने का किसानों ने फैसला ले लिया है, यानी अनिश्चित काल के लिए टोल फ्री कराएंगे किसान। ऐसे में जो टोल कर्मी हैं उनके माथे पर शिकन है कि किसान आंदोलन का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और एक तरफ किसानों की बात मानते हैं तो टोल का इतना नुकसान हो रहा है, और अगर किसानों की बात नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं डर के साए में जीने को मजबूर हैं टोल कर्मी कि किसी तरह का हमला उन पर ना हो जाए। इस तरह का डर जरूर टोल कर्मियों में देखने को मिला, लेकिन किसानों ने अब तक शांतिपूर्ण तरीके से ही टोल फ्री मिशन को चलाया है और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से ही इन 3 दिनों तक टोल फ्री कराए प्रदेश के। अब देखते हैं कि जब किसानों ने अनिश्चित काल की बात करी है तो क्या यहां पर प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कदम उठाया जाएगा या फिर किसानों की बात मान ली जाएगी। लाजपत एक बार फिर से हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। लाजपत, लगातार यहां पर किसानों से बातचीत आप कर रहे हैं, कल की बातचीत को लेकर कितने आशावादी नजर आ रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो किसान जो है लगातार आंदोलन पर बिल्कुल उनका रुख तेज है। और जो कल की बात करें तो कल की बात भी जो लगता है कि किसान चाह रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, क्योंकि लगातार जो है कृषि कानून का जो विरोध है वो लगातार जारी है। और लगातार जो है काला कानून जो किसानों ने नाम रखा है और कृषि कानून पर जरूर चर्चा हो, क्योंकि किसान जो अन्नदाता ही देश का जो रोड पर बैठा है उसने एक ही औकार भर रखी है कि काले कानून तीनों रद्द किए जाए। और सरकार अड़ी हुई है कि इसके बीच का समाधान निकलेगा, लेकिन जो रद्द नहीं किए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कल की बैठक में सामने आ सकता है कि इसकी रणनीति क्या है। किसानों ने कहा है कि हम लगातार अपनी बात को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, जो कि काफी लंबा धरना है। जो कि ट्रैक्टरों की लाइन अगर बात करें तो करीब 10 किलोमीटर लंबी लाइन है और काफी भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो किसान है वो लगातार इसमें हरियाणा और पंजाब और अन्य स्टेटों के भी किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं। जो की बात करें तो सिंघू बॉर्डर की, सिंघू बॉर्डर जो मेन मुख्य पॉइंट है, जो कि इस आंदोलन का जो मुख्य पॉइंट है जो सिंघू बॉर्डर है, वहीं से बातचीत जारी होती है, यहीं से सारी चीजें रणनीति बनती है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका जानकारी के लिए। तो सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान जो हैं लगातार यही कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते कृषि कानून वापस हो। और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान किया है, सभी टोल अनिश्चित काल के लिए फ्री रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर टोल फ्री का फैसला लिया गया है। पहले 3 दिन टोल फ्री करने का फैसला था, लेकिन जब तक अब आंदोलन चलेगा तब तक फ्री रहेंगे टोल।